आज्ञा है तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। आज महाराज जो है पांडवों को उपदेश करते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभगस। महाराज कहते हैं दान धर्मान, बड़ी सुंदर उपदेश कर रहे हैं। जवाब दिया, बेटा आप भारत के राजा बन चुके हो और राजा को चाहिए प्रजा के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करें। और महाराज जितना भी आप धन कमाओ, व्यक्ति को धन कमाना चाहिए परिश्रम करके। देखिए धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन परिश्रम करके कमाना चाहिए। जवाब दिया, जितना भी कमाओ उसका 10वां भाग दान के लिए निकाल लो। आज महाराज जवाब दिया कि तुम राजा हो और एक क्षत्रिय को चाहिए कि उसके सामने यदि किसी माँ बहन बेटी की इज्जत जा रही हो तो महाराज अपने प्राणों की आहुति देकर के भी उसकी लाज बचानी चाहिए। आज जैसे इतने शब्द सुने, वहां पर बैठी हुई द्रौपदी हंस पड़ी। जैसे हंसते हुए द्रौपदी को पितामह भीष्म ने देखा, पितामह भीष्म कहने लगे, जवाब दिया द्रौपदी मैं उपदेश कर रहा हूं और तुम मेरे उपदेशों पर हंस रही हो। हे द्रौपदी तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, मुझे कारण बताओ। द्रौपदी कहने लगी, नहीं नहीं पितामह, वो तो बस ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह भीष्म कहने लगे कि द्रौपदी जो पति प्रताएं होती हैं वो बिना कारण के कभी हंसती नहीं है। तुम्हारे हंसने में कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है, मुझे बताओ। एकदम से द्रौपदी कहने लगी है, पितामह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आज तो तुम बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो कि महाराज दान करो, गौ की रक्षा करो, माँ बहन की लाज बचाओ। लेकिन पितामह उस दिन भी तो आप बैठे हुए थे जिस दिन भरी सभा में दुशासन मेरे वस्त्र को खींच रहा था, मेरी साड़ी को खींच रहा था। हे पितामह मैंने आपसे सबसे पहले ये प्रश्न किया था कि एक रजस्वला स्त्री को भरी सभा में इस प्रकार से अपमानित करके लाने का कहाँ का धर्म है। हे पितामह उस समय आपने कुछ नहीं कहा था, आपने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। उस समय ही आपके उपदेश कहाँ गए थे। अरे एक बार भी आप दुशासन की तरफ नजर उठा करके देख लेते तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारी साड़ी को स्पर्श भी कर सकता। लेकिन वो तो मेरे द्वारिकाधीश की कृपा रही, वो तो मेरे गोविंद की कृपा रही कि उसने आकर के मेरी लाज बचाई। आज जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को लगा मेरी सभा में ये बड़े बड़े धर्म ज्ञानी बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं। जिस सभा में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे न्यायाधीश बैठे हों, उस सभा में भरा एक स्त्री का अपमान हो सकता है। महाराज जब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, अपने पतियों पर भरोसा था कि हमारे 5-5 पति हैं, बड़े बलशाली हैं, लेकिन 5-5 पति भी महाराज क्या करते, कोई बस नहीं चला। बंद पिंजरे में जैसे शेर गुरगुरा करके रह जाता है, ऐसे ही 5 पांडव भी सिंह की तरह महाराज अपने आप को समेट कर बैठ गए। फिर द्रौपदी को लगा कि कोई नहीं, मेरे पति भी नहीं आ रहे हैं और ये जो न्याय की मूर्तियां बैठी हैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक क्षत्राणी हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। जब महाराज द्रौपदी भी हार गई, जब लगा कि अब मेरा भी बस नहीं चलेगा, अंत में भगवान को पुकारती है, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आकर के मेरी लाज बचाओ।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोविंद भगवान की जय हो। भैया आनंद नहीं आ रहा, कम से कम भगवान का जयकारा जोर से तो लगाओ। हैं? संसार की कोई कीमती सी कीमती चीज सबसे यहीं रह जाएगी, सिर्फ हमारे और आपके साथ जाएगी भगवान की भक्ति, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तो भगवान के दरबार में बैठे हो तो घमंड किस बात का, इस तन का ये भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ भगवान की भक्ति साथ जाएगी। और देखिए मेरे बहनों और भैया, भगवान का जयकारा बोलने से हमारे हृदय के पाप निकल के भाग जाते, ये बात बिल्कुल सत्य। तो जयकारे में क्यों कंजूसी, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे बहुत ही मन के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे बहनों और भैया देखिए, एक बात बताओ, इनकी कथा समझ में आ रही है आपके? आ रही है तो एक बार ताली बजा करके इनको सम्मानित करें, इनकी सम्मान में ताली बजा। बहुत सुंदर। देखिए ये कथा वो भी 9 दुर्गों में हो रही है, इस पवित्र स्थान पर। अक्षर और ज्ञान की भागीरथी मैं मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं, और भारतीय संस्कृति की कलाकृति से सुशोभित इस पवित्र मंच को भी मैं नमन करता हूं, और इस मंच पर हमारे विराजमान जो कलाकार इनको भी मैं नमन करता हूं, और कथा पांडाल में बैठे हुए सभी बहन भाइयों के चरणों में नमन करता हूं। मेरे बहनों और भैया देखिए, कथा उन बहन भाइयों को श्रवण करने को मिलती है जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य काम किए होंगे। हर किसी को ये कथा श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त होता है, पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होंगे तभी हमको यहाँ जाकर के ये कथा सुनने को मिल रही है। तो कथा में आकर के कभी भी घमंड मत करना, ये भगवान की कथा ना कि ये आला डोला। हमारे पीछे भैया खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, चाहे भले ही कथा 10 मिनट